वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम एक प्रॉफिट लॉस का वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको सब। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार हम फॉर्मूले देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले बेसिकली प्रॉफिट लॉस में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस एंड सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सी पी माइनस एस पी। एंड प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, तो इट शुड बी प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। एंड लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट वही वैल्यू जो आप यहाँ से निकालते हो और लॉस वो वाली वैल्यू जो आप यहाँ से फाइंड करते हो। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग 8 पेन्स, 8 पेनों को बेचने पर श्याम को जो लॉस हुआ, श्याम को जो लॉस हुआ वो लॉस किसके इक्वल था बेटा? जितनी कॉस्ट प्राइस 2 पेन की थी। कंफ्यूज हो गए आप? फिर से समझते हैं कि 8 पेन को बेचने पर, 8 पेन है, जैसे मान लो मेरे पास 8 पेन है, एक ये है और 7 और आ गए मेरे पास, तो श्याम को जो नुकसान हुआ, लॉस हुआ, वो लॉस किसके बराबर था? वो लॉस था 2 पेन की कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो हमें इससे क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंट फाइंड करना है बेटा। क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंट दोस्तों। तो देखो एक बात बताओ, अगर कोई आदमी 8 पेन बेच रहा है, अगर मैं 8 पेन बेच रहा हूँ तो मैं 8 पेन खरीद के भी तो लाया हूँगा। सही बात है कि नहीं है? अगर मैं 8 पेन सेल कर रहा हूँ तो मैंने 8 पेन बाई भी करे होंगे किसी ना किसी शॉपकीपर से। बात समझ में आ रही है ना? और एक बात ये भी है कि लॉस हो रहा है मुझे, ये तो फिक्स है, क्वेश्चन में साफ कह दिया कि लॉस हो रहा है मुझे। और ये बात हम जानते हैं कि जो लॉस जो होता है वो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के बराबर होता है ना? तो अब इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करें, है ना? अब इसकी फ्रेमिंग देखते हैं क्वेश्चन की बेटा। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें बेटा, तो जो लॉस जो है वो किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स के बराबर। ये बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब अगर वो 8 पेन बेच रहा है, श्याम अगर 8 पेन बेच रहा है बेटा, तो वो 8 पेन खरीद के भी लाया होगा, किसी ना किसी से लाया होगा, है ना? और हम जानते हैं कि लॉस किसको कहते हैं? लॉस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कि आप खरीद के तो उतने की लाए हो लेकिन कम में बेच रहे हो। जैसे आप 2 चॉकलेट खरीद के लाए, मान लो 10 रुपये की, आप बेच रहे हो उसको 6 रुपये की, तो आपको 4 रुपये का नुकसान हो रहा ही नहीं हो रहा है? आप मान लो एक चॉकलेट 10 रुपये की खरीद के लाए और आप उसको 6 रुपये की बेच रहे हो, तो आपको 4 रुपये का नुकसान हुआ। और यही चीज़ अगर आप मान लो 10 रुपये की चॉकलेट खरीद के लाए हो और आप 20 रुपये की बेच रहे हो, तो आपको 10 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, है ना? तो लॉस हम जानते हैं क्या होता है? लॉस होता है सी पी माइनस एस पी। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है, लॉस की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स के बराबर। यहाँ से हम ये सीख रहे हैं, आप कहोगे सर हम यहाँ से सीख क्या रहे हैं? हम यहाँ से सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है ना? अब सुनना ध्यान से। ये जो कॉस्ट प्राइस है ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स की, है ना? और ये सेलिंग प्राइस कौन सी है? ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स की। और ये टोटल किसके बराबर है? ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स के बराबर। ये मेरा फ्रेम हो गया क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन फ्रेम हो गया।
एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या हुआ है कि 8 पेन को बेचने पर, जब 8 पेन बेच रहा है तो वो 8 पेन ख़रीद के भी लाया होगा, और जब वो 8 पेन ख़रीद के लाया, मान लो 8 पेन ख़रीद के लाया वो, फिर जब उसको बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, इसका मतलब वो कम में बेच रहा होगा, तभी तो लॉस होगा। अब जब उसको लॉस जो हो रहा है वो किसके बराबर है, वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स के बराबर। ठीक, अब इसको फ्रेम करने का क्या तरीका है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस है 2 पेन्स के बराबर, है ना। तो लॉस जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये किसकी कॉस्ट प्राइस है, किसकी सेलिंग प्राइस है, ये है उस 8 पेन्स की, उस 8 पेन की यही कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। ठीक, अब सुनना ध्यान से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सेलिंग प्राइस को इधर ले जा रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस को इधर ले जा रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस मैंने मतलब एक साथ कर रहा हूँ मैं। ठीक, ये 8 पेन की कॉस्ट प्राइस और ये 2 पेन की कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन्स, ये किसके बराबर है, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स के बराबर। ये मेरी हो गई पहली इक्वेशन। बात समझ में आई? ओके। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे मुझे कॉस्ट प्राइस कुछ दे रखी है क्वेश्चन में? कुछ नहीं दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी तरफ से एक पेन की कॉस्ट प्राइस को क्या मान लूँगा, x रुपीज़, क्या मान लूँगा, x रुपीज़ मान लूँगा मैं एक पेन की कॉस्ट प्राइस को। बात समझ में आई? ठीक, तो 6 पेन की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी मेरे पास, अगर एक पेन की कॉस्ट प्राइस मेरे पे x रुपीज़ है, जैसे अगर मान लो एक पेन मेरे पास 5 रुपये का है, तो 2 पेन कितने रुपए के हो गए, 10 रुपये के, 3 कितने के हो गए, 15 रुपये के, x पेन कितने रुपीज़ के हो गए, तो आंसर है 5x रुपीज़ के। कैसे आया सर ये, देखो एक पेन 5 रुपये का है, तो 2 पेन कितने के हो गए, तो आंसर है 5 इंटू 2 के। ठीक, 3 पेन कितने के हो गए, तो आंसर है 5 इंटू 3 के। एक पेन 5 का है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 पेन खरीद रहे हैं ना हम, इसीलिए 15 आ गया। अब x पेन्स हैं, तो x का कैसे होगा, तो आंसर है 5 इंटू एक्स। ठीक, ऐसे ही अगर 6 पेन हम खरीद रहे हैं, तो 6 पेन कितने के हो जाएंगे, कितने रुपीज़ के हो जाएंगे, तो आंसर है 6x रुपीज़ के। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब सुनना ध्यान से, इस फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 8 पेन की किसके बराबर है, 8 पेन की सेलिंग प्राइस वो बराबर है 6 पेन की कॉस्ट प्राइस के बराबर, यहाँ से जो हमने फ्रेम करके निकाला। लेकिन हमने 6 पेन की कॉस्ट प्राइस भी फाइंड कर ली है, कितनी, 6x रुपीज़। अब आप कहोगे सर हम इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन इज़ इक्वल टू 6x रुपीज़। 8 पेन की सेलिंग प्राइस जो है वो 6x रुपीज़ है, क्यों, क्योंकि यही 6x रुपीज़ जो है ना वो कॉस्ट प्राइस है 6 पेन की। ठीक, तो एक पेन की सेलिंग प्राइस क्या हो गई, तो आंसर है 6x अपॉन 8 हो गई। और एक पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, x रुपीज़, और एक पेन की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 6x अपॉन 8 रुपीज़। तो हमको तो लॉस हो रहा है, और लॉस जो होता है बेटा वो होता है CP माइनस SP होता है। हमने CP को क्या माना, एक पेन की कॉस्ट प्राइस को x, और एक पेन की सेलिंग प्राइस कितनी आई है, 6x अपॉन 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x अपॉन 8, या हम इसको कह सकते हैं x अपॉन 4। ठीक है, ये मेरा लॉस हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई? इधर कर देते हैं इसको, तो लॉस जो हो गया वो आ गया मेरा x अपॉन 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस हमने कितना निकाल लिया, x अपॉन 4।
CP कितनी है मेरी, एक पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, x, एक पेन की। ये भी तो लॉस जो निकला है वो 1 पेन का निकला है। एक पेन की कॉस्ट प्राइस है x इंटू 100। अब इसको, इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं बेटा, ठीक है, रेसिप्रोकल करके x से x कैंसिल और ये कट जाएगा 25 टाइम्स। तो जो लॉस परसेंट आया वो आया 25%। इस तरीके से मैंने ये लॉस परसेंट निकाला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ना। सबको क्लियर है? एक बार फिर से समझ लें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पेन बेचने पर, सोचने वाली बात है, अगर हम 8 पेन बेच रहे हैं तो 8 पेन खरीद के भी लाए होंगे, ठीक। जो लॉस होता है श्याम को, वो किसके बराबर होता है, 2 पेन की कॉस्ट प्राइस के बराबर। इसका मतलब ये है कि लॉस की वैल्यू आपको गिवन है, लॉस की वैल्यू गिवन है आपको, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स। लेकिन लॉस किसके बराबर होता है, लॉस होता है CP माइनस SP के बराबर। और ये CP माइनस SP है कितने पेन्स वाली, कितने पेन्स की हैं, तो आंसर है 8 पेन्स की, ठीक है। तो CP ऑफ 8 पेन्स माइनस SP ऑफ 8 पेन्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स। कॉस्ट प्राइस को मैंने एक साथ रख लिया, सेलिंग प्राइस को अलग रख दिया। तो सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिला। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, 8 पेन की सेलिंग प्राइस जो है वो 6 पेन की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। माइनस करके आ गया, नहीं आ गया? अब क्या मुझे एक पेन की कॉस्ट प्राइस, क्या मुझे पेन की कॉस्ट प्राइस वास्तव में मालूम है? तो आंसर है नो, नहीं मालूम। तो मान लिया मैंने एक पेन की कॉस्ट प्राइस जो है वो x रुपीज़ है, तो 6 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 6x रुपीज़, है ना। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, 8 पेन की सेलिंग प्राइस जो है वो 6 पेन की कॉस्ट प्राइस के बराबर है, और 6 पेन की कॉस्ट प्राइस हमने कितनी निकाल ली है, 6x। हमने वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक पेन की हमने सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली, 6x अपॉन 8, 8 को नीचे ले आए। अब हमने देखा कि ये लॉस हो रहा था। लॉस जब होता है तो वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। हमने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रखी एक पेन की कॉस्ट प्राइस की x, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू रखी कितने पेन्स की, एक पेन की। यहाँ से जो लॉस निकल के आया वो कितने पेन का आया, एक पेन का, ठीक। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस की वैल्यू हमने रख दी, CP की वैल्यू रख दी एक पेन की। सब यहाँ पे एक पेन की कहानी चल रही है। सॉल्व करने के बाद मुझे मिला लॉस परसेंट 25% का। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बनता है।